मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने भारत की जनसंख्या घनत्व और उसके लिंगानुपात के बारे में बात की थी। जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर चर्चा की थी, उसकी समस्याओं पर चर्चा की थी, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो क्षेत्र थे उनके बारे में चर्चा की थी और उसके समाधान के बारे में चर्चा की थी। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं भारत में कृषि की प्रमुख फसलें। भारत में कृषि की फसलें, कृषि फसल में चावल, इसकी बात करेंगे, चावल की। तो बच्चों, भारत में खाद्यान्न के रूप में मुख्यतः चावल की खेती मुख्य मानी गई है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर जो कृषि की जाती है वो कृषि की जाती है चावल की। भारत का अधिकांश जो भाग है वो चावल पर आश्रित रहता है। सबसे पहले बात करते हैं खाद्यान्न फसलों के रूप में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और दाल हैं। इसके अलावा पेय पदार्थ हैं और औद्योगिक फसलें हैं। इनमें मुख्य स्थिति ये है कि भारत में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यह खाद्यान्न फसलें अधिक बोई जाती हैं। खाद्यान्न फसलों में चावल मुख्य फसल है। तो फसल का क्या नाम है? फसल में चावल। चावल एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में चावल का खाद्यान्न के रूप में भरण पोषण होता है चावल द्वारा। गेहूं दूसरे स्थान पर खाद्यान्न फसलों में आती है। चावल भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, जहां पर आर्द्र जलवायु होती है, जल की पर्याप्त मात्रा होती है, उन क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है। क्योंकि चावल की खेती के लिए जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी जरूरी है, उस क्षेत्र में ही चावल की कृषि कार्य हो सकता है। साथ ही साथ स्थिति ये है कि जिस क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है उन क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। चावल की कृषि कार्य करते समय, चावल का पौधारोपण करते समय मजदूरों की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि चावल का समय पर पौधारोपण हो जाए और उसके साथ साथ समय पर ही उसकी कटाई वगैरह की जा सके। तो बात करते हैं चावल। चावल एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश में उगाया जाता है। खाद्यान्न फसल है, फसल है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए चावल किस क्षेत्र में उगाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसून क्षेत्र में। मानसून क्षेत्र में चावल की फसल उगाई जाती है, पैदावार की जाती है। चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त होती है जो व्यक्ति को एक अंदरूनी ताकत देने में सहायक होती है। विश्व का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चावल का भारत है। विश्व का 21% चावल भारत में ही उत्पादित होता है, जो केवल 23% भाग पर पैदावार की जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश, बड़ा चावल उत्पादक देश
देश भारत है। कि कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत है, जो विश्व के 21% भाग पर, विश्व के 21% विश्व के खाद्यान्नों में, विश्व के चावल उत्पादन में 21% भाग की भूमिका निभाता है, जो केवल भारत के 23% भाग पर की जाती है। बात करें जो भारत चावल उत्पादन विश्व में सबसे बड़ा देश है, विश्व का 21% चावल भारत में उत्पादित किया जाता है, केवल 23% भाग पर। कितने परसेंट भाग पर? 21% चावल का उत्पादन केवल 23% भाग पर उत्पादित किया जाता है। ये है भारत के चावल उत्पादन की मुख्य स्थिति। अब बात करते हैं बच्चों भौगोलिक दशाएं। बच्चों चावल के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण है तापमान। कि चावल की कृषि के लिए कम से कम बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। कितना? कम से कम बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। चावल के लिए बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी है। कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है चावल को बोते समय। बोते समय तापमान 20 डिग्री होना जरूरी है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस और बढ़ते समय, बोते समय 20 या 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय तापमान और भी होना जरूरी है। कि बढ़ते समय तापमान की जो स्थिति है 24 डिग्री सेल्सियस जरूरी है। 24 डिग्री सेल्सियस जरूरी है। पकते समय स्थिति ये है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत जरूरी है इसके लिए। तापमान जरूरी है। तो बच्चों चावल के लिए जो तापमान की भौगोलिक स्थिति में तापमान थी, भौगोलिक स्थिति में किसकी बात कर रहे हैं? तापमान। चावल की फसल के लिए बोते समय 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी है। बढ़ते समय जब पौधा उन्नति करता है, प्रगति करता है, अपना विकास करता है, उस समय चावल की 24 डिग्री सेल्सियस तापमान। और जब पौधा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, पकने के कगार पर होता है, जब 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं चावल के लिए जो वर्षा की स्थिति है वो किस आधार से होनी जरूरी है? वर्षा। तो बच्चों चावल के लिए, फसलों के लिए जल की पर्याप्त आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल का जो पौधा है वो जल में ही अंकुरित हो पाता है। इसे समय लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर जल भरा होना चाहिए बोते समय। कई जगह स्थिति ये होती है कि पौधों की जो बुआई होती है, पौधारोपण होता है चावल का, वो भरे हुए खेत में ही पौधारोपण किया जाता है, या फिर जब उसकी वैसे बुआई होती है तो भरे हुए खेत में ट्रैक्टर चलाकर बुआई की जाती है। तो 20 से 30 सेंटीमीटर जल का होना जरूरी है खेत के अंदर चावल की पैदावार बोते समय। इसके अलावा बात है कि चावल की फसल के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरी होती है। 125 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा जरूरी है। बुआई के समय वर्षा अधिक
और पकते समय कम वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए कृषि द्वारा कार्य किया जाता है चावल के रूप में। जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस भाग में सिंचाई के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। तो वर्षा की जो स्थिति की बात करते हैं चावल के लिए जल पर्याप्त होना जरूरी है। जल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। पौधा बोते समय 20 से 30 सेंटीमीटर जल जरूरी है। 20 से 30 सेंटीमीटर जल की बहुत आवश्यकता होती है। और चावल की फसल के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी है। वर्षा न होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कम वर्षा वाले भाग में किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये है चावल के लिए वर्षा की जो स्थितियां हैं वो। अब बात करते हैं चावल के लिए मिट्टी कि किस तरीके की मिट्टी जरूरी है चावल की फसल के लिए। बच्चों, चावल की फसल के लिए न तो रेतीली मिट्टी जरूरी है न बलुई मिट्टी है। चावल की फसल के लिए काप मिट्टी जरूरी है, क्योंकि काप मिट्टी की स्थिति ये है कि वो जल धारण करने की क्षमता उसमें अधिक होती है। उस खेत के अंदर जल अधिक समय तक रह सकता है। तो बात करते हैं मिट्टी। चावल की कृषि के लिए काप मिट्टी और चिकाई दोमट मिट्टी आवश्यक है। काप और दोमट चिकायुक्त मिट्टी। क्योंकि काप मिट्टी और चिकायुक्त जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। वो अधिक समय तक अपने पास जल की आर्द्रता को बनाए रखने की क्षमता की जाती है। नदियों के जहां डेल्टाई भाग है वह जलोढ़ मिट्टी होती है, भली भांति पौधा अच्छी तरीके से पनप जाता है। तो नदियों के डेल्टाई भागों में चावल का पौधा एक अच्छी किस्म तैयार की जा सकती है, क्योंकि मिट्टी पानी को लंबे समय तक रोकने की क्षमता रखती है। इस तरीके की मिट्टी जरूरी है कि इस मिट्टी की विशेषता है पानी को लंबे समय तक रोक के रखना इसकी मुख्य विशेषता है। कि पानी को लंबे समय तक रोके रखती है काप दोमट मिट्टी। अगर हम बात करें रेतीली बलुई मिट्टी की, तो रेतीली बलुई मिट्टी में पानी तुरंत अवशोषित हो जाता है, धारण करने की क्षमता अधिक होती है और तुरंत ही वो वाष्पीकृत हो जाता है। यानी खेत के अंदर रेतीली या बलुई मिट्टी में पानी अधिक समय तक नहीं रुक पाता है। अब बात करते हैं धरातल की कि धरातल कैसा जरूरी है। तो बच्चों, चावल की फसल के लिए 40 दिन तक खेतों में पानी भरा रहना जरूरी है। कितने दिन तक? 40 दिन तक। 40 दिन तक पानी खेतों में जरूरी है।
अगर 40 दिन तक पानी नहीं रहा तो चावल की पैदावार नहीं हो पाती है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए चावल एक समतल धरातल में बोया जाता है, क्योंकि उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में रह सके और ऊबड़ खाबड़ भाग या ढालनुमा भाग पर पानी खड़ा नहीं रह सकता। तो समतल भाग जरूरी है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ भाग में पानी अधिक समय तक रुक नहीं सकता। इस कारण से चावल की कृषि के लिए समतल धरातल होना जरूरी है। अब बात करते हैं श्रमिक श्रम। चावल की कृषि के लिए जब पैदावार की जाती है, उत्पादन किया जाता है, उगाई जाती है, ये चावल की पौधारोपण होता है, तो उस समय मशीनों द्वारा कार्य नहीं होता है। तो चावल की बुआई, जुताई, कटाई, निराई के लिए मानवीय श्रम की बहुत आवश्यकता होती है। तो मानवीय श्रम की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पौधारोपण से लेकर निराई गुड़ाई कटाई तक चावल के लिए एक श्रमिक की जरूर आवश्यकता होती है। अगर जो भी कार्य होता है वो श्रमिकों के द्वारा होता है। कृषि को खुरपे की कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इस कृषि में खुरपों द्वारा निराई गुड़ाई की स्थिति होती है और चावल घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। इसे खुरपे की कृषि भी कहते हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होती है उस भाग में चावल की पैदावार की जाती है। तो चावल के लिए जो भौगोलिक दशाएं थी उसमें मुख्य था तापमान। तापमान की स्थिति ये है, बोते समय 20 से 21, पकते समय या बढ़ते समय 24 और तैयार होते समय 27। वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, कम वर्षा होगी तो उन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता महसूस की जाती है। जिन भागों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां सिंचाई द्वारा फसल पैदावार की जाती है। मिट्टी में चिकनी और दोमट मिट्टी जरूरी है, क्योंकि जब मिट्टी इनमें अवशोषण करने की क्षमता, जल अधिक अवशोषण करने की क्षमता रहती है तो उसमें जल रुक नहीं पाता और अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, तो खेतों में जल भरा रहता है। इसलिए चीका युक्त मिट्टी हो जरूरी है, क्योंकि ये जल को अधिक समय तक रोके रखती है। धरातल की स्थिति यह है कि 40 दिन तक पानी भरा रहना जरूरी है, तो समतल धरातल होना जरूरी है। ऊबड़ खाबड़ भाग में ये कृषि कार्य नहीं हो पाता है। श्रमिक की बात करें, चावल की कृषि के लिए मशीनों द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। निराई गुड़ाई से लेकर पकाई कटाई तक एक श्रमिक द्वारा कार्य किया जाता है। इसे खुरपे की कृषि भी कहते हैं, क्योंकि चावल एक श्रमिक जनसंख्या अधिक वाले भाग में ही पैदावार किया जाता है।